अगर हम फिलहाल की ग्रह स्थिति को भी देखें, शनिदेव और राहु महाराज का एक साथ आना कोई बहुत ही रेयर घटना नहीं है। ये हर 12 साल में एक साथ अलग अलग राशियों में आते हैं। अब क्योंकि शनिदेव और राहु महाराज मीन राशि में इस बार साथ में आए हैं, जब जब ये साथ में आते हैं ऐसा माना जाता है कि प्रजा में थोड़ा रोष बढ़ता है, उन्माद बढ़ता है। So whenever Saturn and Rahu Maharaj have come together in any Rashi, they come often. Every 12 years they come together. And whenever they come together, it is expected that people will feel a frenzy and the politicians will also behave like autocrats. So there is a possibility of disagreement and riot-like situation. So we have to be a little careful on that path. Good thing about this Samvatsar is, of course, I've read what has been written. Now let me tell you my interpretation. The best thing about this Samvatsar is, see, a lot of people have been saying, बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 6 ग्रह एक साथ आ रहे हैं, ये बड़ा ही रेयर होता है, इसमें बहुत कुछ खराब हो सकता है। देखो, पिछली बार जब 6 ग्रह एक साथ आए थे वो था दिसंबर ऑफ 2019। उसके बाद कोविड आया था, तो ये कहीं ना कहीं बात समझ में आती है कि हाँ, जब 6 ग्रह एक साथ आते हैं, हमने पिछली बार ही देखा है 2019 में साथ में आए थे, थोड़ी परेशानी बढ़ी थी हम सभी के लिए। लेकिन हमको ये जानना जरूरी होता है कि ये 6 ग्रह कहां पे साथ में आ रहे हैं। लोग साथ में मिल रहे हैं, पर ये भी तो देखो कि कहां मिल रहे हैं, उससे पता लग जाता है कि पर्पस क्या है इनके मिलने का। When 6 planets are coming together, we should always look at where they are meeting. This actually tells the purpose of meeting. Many people coming in ashram tells another story. Many people going and meeting in some shady area will tell some other story. So this year, last time when 6 planets came together, it was the nakshatra called Moola Nakshatra. This nakshatra was ruled by a devi called Nairuti. She is the goddess of calamities. पिछली बार जब 6 ग्रहों की युति हुई थी, मूल नक्षत्र था, उनकी देवी का नाम है नैऋति, जो कि आपदा की देवी है। इस बार जो 6 ग्रह साथ में आ रहे हैं, ये गुरु की राशि है, और उसमें से भी जो 2 खास ग्रह जिनके बारे में सबसे ज्यादा डर लग रहा है, शनिदेव और राहु महाराज, ये जिन नक्षत्र में साथ में आ रहे हैं वो नक्षत्र है पूर्वाभद्र। ये भी गुरु का नक्षत्र है। सारे ग्रहों की बात करें तो सभी ग्रह पूर्वाभद्र और उत्तराभद्र नक्षत्र में है। इनके देवताओं की जब हम बात करते हैं, पूर्वाभद्र नक्षत्र के देवता हैं अजैकपाद और उत्तराभद्र नक्षत्र के देवता हैं अहिर्भूधन्य। ये अजैकपाद का अर्थ है एक ऐसे देवता जिनका एक पैर धरती पर है और एक पैर आकाश में। ये दिखाता है स्पिरिचुअल लीप को, कि लोग ग्राउंडेड भी रहेंगे और आध्यात्मिक भी रहेंगे। अहिर्भूधन्य एक ऐसे सर्प हैं जो धरती के अंदर रहते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कुंडलिनी शक्ति को। ये दोनों ही ग्रह, ये दोनों ही नक्षत्र बहुत ही स्पिरिचुअल नक्षत्र हैं। सारे ग्रह यहां पर एक साथ आना, गुरु की राशि में आना, ऐसा बोलते हैं सारे ग्रहों को उनका राशिपति जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, उनको नियंत्रक बोला जाता है। जिस राशि में सारे ग्रह हैं, सारे ग्रहों को इस बार कौन कंट्रोल कर रहे हैं? गुरु। किसके नक्षत्र में? ये जो सबसे मुश्किल 2 ग्रह आए हैं, गुरु के नक्षत्र में। इनके देवता कौन है? अजैकपाद और अहिर्भूधन्य, जो कि आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब ये सारे ग्रह गुरु की राशि में आध्यात्मिक नक्षत्र में इकट्ठे हो रहे हैं, तो बाहर जाकर के बीमारी फैलाएंगे या आध्यात्म फैलाएंगे? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है एक बड़ी आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हम देखेंगे कि बहुत बड़े स्केल पे लोगों का कुंडलिनी जागरण होगा। जो लोग आध्यात्म अब तक नहीं थे, उनको अचानक से रियलाइज होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। जो बहुत ज्यादा ब्लू हो रहे हैं, वो भी ग्राउंडेड हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही बैलेंसिंग और आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। जब भी ऐसा होता है, हो सकता है कि शरीर में कुछ परिवर्तन आए, मन में कुछ परिवर्तन आए, आपके आसपास कुछ परिवर्तन आए, पुरानी चीजें ध्वस्त हो, ओल्ड थिंग्स विल शैटर। बट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईरा, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब पुरानी चीजें टूटती हैं, शैटर होती हैं, हो सकता है थोड़ा दुख हो, थोड़ी परेशानी हो, थोड़ा कष्ट हो, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। पर इन सब के कोर में क्या है? इसके कोर में है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, और ये इनएविटेबल है। जो एक बड़े समय का हम कब से इंतजार कर रहे थे, जब गुरुदेव कई बार बोलते हैं कि समय आएगा जब लोग लाइन लगाएंगे, इसीलिए बोल रहे हैं टीचर्स बनो जल्दी से जल्दी, और ब्लेसर्स बनो, स्कैनर्स बन रहे हैं। रीजन यही है क्योंकि सब लोग बहुत बिजी हो जाने वाले आने वाले समय में। समय बदल रहा है, और इस बदलने का ये जो फ्लिपिंग मोमेंट है वो हम अभी विटनेस कर रहे हैं। ये कल और आज में हो रहा है, ये फ्लिपिंग मोमेंट है। तो तैयार रहें एक बड़े आध्यात्मिक रेवोल्यूशन के लिए। हम बिल्कुल उसके सेंटर में हैं अब। उसके साथ साथ थोड़ी बहुत मुश्किलें आएंगी, उसके लिए उपाय बहुत सिंपल है। ये सारी चीजों को कंट्रोल करने वाले गुरु हैं, तो इसका उपाय है गुरु सेवा, गुरु पूजा, गुरु मंत्र और गुरु दर्शन। ये करते रहें, सब चीजें ठीक रहेंगी। जय गुरुदेव।